अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब ईद तो हो गई है ख़त्म और हम अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए हैं। और इस दफ़ा ना ईद बहुत ही ज़्यादा फीकी फीकी गुजरी है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा था फर्स्ट 2 डेज़ में कि ईद है। और ईद वाले दिन तो इतनी शदीद बारिश हुई कि ईद का मज़ा ही किरकिरा हो गया। हनान को नमाज़ पढ़ने जाना था ईद की, तो मैंने उससे बोला कि मैं आपको लेके जाती हूँ और मैं बाहर बैठी रहूँगी गाड़ी में, तो आप नमाज़ पढ़ आना। लेकिन हम जिस भी मस्जिद में जाते रहे तो सारी ही मस्जिदें फुल हो चुकी थी और कहीं भी हमें जगह ना मिली। इसके अलावा नमाज का टाइम भी गुजर गया था। तो ईद वाले दिन पहले तो बारिश होती रही और जैसे ही हनान ने सुबह को शार लिया और नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाने लगे तो मुझे लगा कि अब नमाज का टाइम हो गया है, लेकिन एक्चुअली हम लेट हो गए थे। तो हनान की ईद की नमाज रह गई और मैंने फिर उसे कहा कि नेक्स्ट ईयर हम ख्याल रखेंगे और हम जल्दी ही घर से नमाज के लिए निकल पड़ेंगे। तो हनान बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था कि उसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। और फिर ऐसा हुआ कि हम ब्रेकफास्ट लेके घर आ गए और हमने मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह मॉर्निंग में हमने 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था और ईद वाले दिन हमने पूरी हलवा का नाश्ता किया था, तो उसे खा के हमें बहुत ही मज़ा आया। और उसके थोड़ी देर बाद ही हम सो गए क्योंकि फिर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बच्चे ऐसे ही फिर टीवी के आगे बैठे रहते, तो मैंने फिर उनको सुला दिया कि आप 2-3 घंटे के लिए अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि चांद रात को वो सारी रात ही जागते रहे थे। तो ऐसे में उनकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई हुई थी। तो फिर मैंने उनको सुला दिया और 2-3 घंटों के लिए फिर हम सब भी अपनी नींद पूरी करने लगे। और ईद के तीसरे दिन में ही हमने एंजॉय किया और फैमिली मेम्बर्स के साथ मिले, तो तब लग रहा था कि ईद है। और ये क्लिप्स ना ईद वाले दिन के हैं, तो तब मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती रही। और अब जबकि मैंने ये वीडियोस बनाई हुई थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर ही कर दी जाए। तो जनाब मैं स्पाइसेस लेके आई थी और मैं स्पाइसेस बॉक्स में अब सारे मसाले फिल करके रख रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा खाने बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सारे ही स्पाइसेस इकट्ठे कर लिए थे और अब इनको एक जगह रखने की ज़रूरत थी। तो स्पाइसेस एक जगह पे पड़े हों तो फिर इनको ढूंढने में परेशानी नहीं होती, वरना स्पाइसेस बॉक्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा कोफ्त भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि सारे स्पाइसेस को मैं एक ही जगह पे रख लेती हूँ, ताकि फिर जल्दी जल्दी से कुकिंग के वक्त मुझे मसला नहीं होगा और जो भी स्पाइसेस चाहिए होंगे तो वो एक ही जगह पे होंगे, तो मैं फ़ौरन ही उनको कलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट स्पाइसेस को स्पाइसेस बॉक्स में डाल के रख रही हूँ। और इसके अलावा जो कंटेनर्स में भी स्पाइसेस पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी इसी जगह पे रख दिया है। तो बस स्पाइसेस बॉक्स तो मेरा तैयार हो गया है। और ईद वाले दिन मैंने कलेजी बनाई थी, तो देखिए गर्मा गर्म कलेजी कितनी मज़े की लग रही है। और सारा साल हम वैसे तो कलेजी नहीं खाते, सिर्फ ईद के मौके पे ही कलेजी खाई जाती है। और यहाँ पे बच्चों ने भी बड़े शौक से कलेजी खाई थी। तो कलेजी को हमने लंच में खाया था और इसके फ़ौरन बाद ही मैंने ग्रेवी वाला सालन बना लिया था डिनर के लिए, और साथ ही मैंने यखनी भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि चावल तो हम लोग गर्म गर्म ही खाते हैं। तो फिर जैसे ही भूख लगी तो उस वक्त मैंने फ़ौरन से ही चावल बना लिए। और ईद वाले दिन मैंने पुलाव शोरबा ही बनाया था, तो ये उसी का क्लिप है। और पुलाव की फाइनल लुक मैं लेनी भूल गई, तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और फिर बाद में जब मुझे याद आया तो बहुत गुस्सा भी आया और मैं सैड भी हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, मेरे हाथ के पके हुए पुलाव को काफ़ी दफ़ा मेरे बहन भाइयों ने देखा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं। और अब मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। तो देखिए आसमान पे कहीं कहीं पे बादल हैं और कहीं कहीं से आसमान साफ भी है। तो मुझे वेदर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गर्मी ना अभी भी बहुत ही ज़्यादा शदीद है, रूम में से बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बाहर नहीं आया जाता। और जैसे ही हम किचन का काम करने के लिए बाहर आते हैं तो एकदम से इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि दिल चाहता है कि फ़ौरन ही जाके रूम में बैठ जाएं। और आज क्या हुआ, मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, तो काफ़ी देर तक दूध बॉयल होता रहा और मैं लो फ्लेम करके भूल ही गई थी कि मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे में दूध काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था और पक पक के ही गाढ़ा होता रहा। तो इस दूध की चाय तो बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। और आज ना मैं डिनर के लिए दाल चावल बना रही हूँ। तो जब से ईद आई है मुसलसल गोश्त ही खाया जा रहा है और ऐसे में अब शदीद किस्म का दिल कर रहा है कि हम दाल चावल खाएं, क्योंकि गोश्त खा खा के भी दिल तंग पड़ गया है। सुबह नाश्ते में गोश्त, दोपहर में गोश्त, रात को गोश्त, हर वक्त गोश्त ही गोश्त, नेक्स्ट डे में भी गोश्त। तो ऐसे में अब इतना दिल चाह रहा है कि कोई दाल चावल की प्लेट ही भेज दे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज दाल चावल ही बना लूँ, क्योंकि गोश्त खा खा के भी पेट बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए हैं।
तो ऐसे में दाल चावल ही खाने बनते हैं, तो इसलिए मैंने छिलकों वाली दाल को भिगो के रख दिया है। और आज मैं जब सुबह से सो के उठी हूँ तो मुझे इस कदर शदीद सर में दर्द हो रही है कि मैंने मेडिसिन भी ली है और दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसलिए मैं अब किचन में आई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, और बच्चे कहने लगे कि हमें नूडल्स बना दें, क्योंकि इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बच्चों को अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी और मैं आज कुछ बना भी नहीं सकी लंच में, तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा ही भूख लग गई थी, तो मैंने उनको नूडल्स बना के दे दिए। और अपने लिए मैंने चाय बना ली है और चाय के साथ मैं रस ले लूँगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी हैवी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने अपने लिए सिंपल सी चाय बना ली है, क्योंकि चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ और आज मैंने 2 से 3 मरतबा सुबह से चाय पी ली है, क्योंकि शदीद किस्म का सर दर्द हो रहा था और सर दर्द जाने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में मैं चाय को बार बार पीती रही कि शायद हो सकता है कि चाय पीने से ही मेरी सर दर्द दूर हो जाए। और यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी पकी हुई चाय ना मुझे अच्छी लगती है, वो कच्ची कच्ची नहीं लगती। तो इसलिए थोड़ा सा मैं चाय को पका के ही पीती हूँ। लेकिन आज चाय को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध तो पक के पहले ही काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ज़्यादा पकने की वजह से दूध का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए चाय को आज ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने 2-3 उबाल के बाद ही चाय को उतार लिया था। और चाय को थोड़ा सा पका लेने वाली बात से मुझे याद आया कि मैंने अपने लास्ट किसी व्लॉग में कहा था कि मैं चाय को थोड़ा सा पका के पीती हूँ। तो ऐसे में मुझे कमेंट मिला था कि आप क्या ट्रक ड्राइवर वाली चाय पीती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता कि ट्रक ड्राइवर कौन सी चाय पीते हैं। मैं तो थोड़ा सा पका के पीती हूँ, हर किसी का अपना टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा चाय को पका लेती हूँ तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसी बनी हुई चाय मुझे पीने में अच्छी लगती है। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है और हर कोई अपने जायके के मुताबिक ही चीज़ को इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल नहीं होती कि हम ट्रक ड्राइवरों वाली चाय पीते हैं। और लाहौर में रहने वाले लोग तो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो चाय को कितना ज़्यादा और कैसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चाय तो मेरी बन के तैयार हो गई है और साथ में बच्चों के नूडल्स भी तैयार हो गए थे। तो मैंने बच्चों को नूडल्स दे दिए और अपने लिए मैंने चाय के साथ रस निकाल लिए हैं। और अगर गोश्त की बात की जाए तो मैंने सिर्फ ईद वाले दिन ही गोश्त बनाया था और उसे हम दूसरे दिन में भी खाते रहे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था तो वो नेक्स्ट डे के लिए भी बच गया था। तो इसलिए हमने दूसरे दिन में भी वही खाया। और फिर उसके बाद तो तीसरे दिन में भी हम लोग घर पे नहीं थे, तो मैंने खुद से तो ज़्यादा गोश्त बनाया नहीं और सिर्फ ईद वाले दिन में ही मैंने गोश्त बनाया था। लेकिन होता क्या है ना कि जब कोई चीज़ आप 2 से 3 दफ़ा मुसलसल खा लेते हैं तो उसकी तरफ से दिल उचाट हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ है, अब 1 से 2 दिन हम लगा करेंगे तो उसके बाद दोबारा से गोश्त खाने को दिल करेगा। और आज ना सिंपल सी दाल चावल खाने को बहुत मन हो रहा था। तो दाल चावल की रेसिपी तो सिंपल सी ही है, लेकिन जो चीज़ दिल से बनाई जाए ना तो उसकी लज्जत ही अलग होती है। और दाल चावल तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट भी हैं। जब भी पेट खराब होता है या जैसे गोश्त से दिल उचाट हो जाए तो ऐसे में दाल चावल ही खाने को अच्छे लगते हैं। और आज मैंने सिंपल सी दाल बनाई है और इसमें बिल्कुल भी गोश्त ऐड करने को मेरा जी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट देने के लिए इसमें चिकन को ऐड किया है। तो चिकन की मैंने बोटियां ऐड नहीं की, सिर्फ जैसे चिकन के गर्दन और विंग्स वगैरह होते हैं तो मैं सिर्फ उसी को ऐड करती हूँ ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर दाल में ऐड हो जाए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चिकन की हड्डियाँ ही ऐड करने से दाल में फ्लेवर आ जाता है और इसके साथ ना दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आप लोगों ने इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसी दाल खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं ना आप लोगों के साथ अपनी सिंपल सी डेली लाइफ को शेयर करती हूँ, डेली रूटीन को शेयर करती हूँ। और इसमें मैं कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाती कि मैं आज यहाँ पे गई, मैंने ये कुछ किया और मैंने ये पकाया। मैं इन सब बातों को शेयर नहीं करती, मैं आपको वही दिखाती हूँ जो मैं घर में करती हूँ। मेरी सिंपल सी लाइफ है और सिंपल से मेरे व्लॉग्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर देती हूँ। अगर मैं क्लीनिंग करती हूँ तो क्लीनिंग ही शेयर कर देती हूँ, और अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसमें मैं ना तो कोई मिर्च मसाला लगा सकती हूँ, मैं जैसी हूँ जैसी रहती हूँ मैं वही कुछ आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे में कुछ लोगों के मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर्स रोज़ ब रोज़ बढ़ भी रहे हैं। तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मैंने इस वक्त गेन किए हैं वो मेरी खुद की मेहनत
मेहनत के हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे अपना साथ देते हैं, अपनी राय देते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। तो ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, नेगेटिविटी ख़त्म होती है और काम करने की लगन और हौसला बढ़ जाता है। और जब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, मुझे बिल्कुल भी आप लोगों से हेजिटेशन फील नहीं होती और आप सब लोग मुझे अपने लगते हैं। तो ऐसे में जब से मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं तो तब से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गया है और मुझे पॉजिटिविटी भी फील होती है। वरना पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग करती रहती थी, हर वक्त सोचों में ही रहती थी। तो जब से मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा है और ऐसे लगता है कि जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं तो सब लोग मुझे अपने ही लगते हैं। और ऐसे में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन और डेली लाइफ को शेयर करना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अच्छा जनाब, मैं ना दाल तड़के वाली तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक का तड़का तैयार कर लिया था और फिर उसमें चिकन को फ्राई करने के बाद सब बेसिक मसाला जार डाल दिए थे और अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और मुनासिब पानी ऐड कर दिया है। और मैं जब भी दाल बनाती हूँ ना सिर्फ मूंग की दाल बनाती हूँ और मूंग की दाल मैं छिलकों वाली ही हमेशा बनाती हूँ। और मुझे अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैं तो हमेशा मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा करारी भी बनती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी मसूर की दाल को भी ऐड कर देती हूँ और वाकई ही दाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी। और जब आप ना खुद से कुकिंग को ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी देने लगते हैं, लेकिन माँ के हाथ का जायका तो अलग ही होता है। और जो चीज़ माएँ पहले बनाती थी तो उसका जायका भी अलग होता था और वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनती थी। और ऐसे ही अम्मी के कहने पे आज मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल ऐड कर दी, तो वाकई ही दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी। और दाल मैं हमेशा छिलके वाली ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे भिगोई हुई दाल जो बाज़ार से मिलती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कभी कभार वो थोड़ी सी कच्ची भी रह जाती है। और ऐसे में मैं घर की भिगोई हुई दाल को ही पकाती हूँ। और कहते हैं कि जो दाल छिलकों वाली आप भिगो के पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करारी बनती है। और मूंग और मसूर की दाल तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने आज इसे 2 मिनट का प्रेशर लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सारा दिन तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी पकाने को जी नहीं चाह रहा था सर दर्द की वजह से। तो अब मैंने सोचा कि जल्दी से मैं 2 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ और दाल को फ़ौरन से ही बना लेती हूँ। और साथ में मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो दाल में मैं थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और हरा धनिया ना मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया था, तो ऐसे में जो हरा धनिया थोड़ा सा सही था तो मैंने उसी को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारे सिंपल से दाल चावल बन के तैयार हो गए हैं। और जब मुसलसल गोश्त खाने की वजह से दिल गोश्त से उचाट हुआ हो तो ऐसा सिंपल सा डिनर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने आज के सिंपल से व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।